अरे तुम लोग फिर आ गए? तो चलो आज आ गए हो तो पढ़ा देते तुमको थोड़ा सा, है ना। बहुत दिनों के बहुत वीडियो मैंने निकाले, ऐसे बातचीत करी तुमसे, फुल मजा होगा, तुमको हंसा वसा दिया ना। हम थोड़ी पढ़ाई पर जाओ वापस, है ना। ये भूलना नहीं अपने को, अपना मेन मकसद क्या है, पढ़ाई करना। और सुनो यार, अपन कुछ प्लान वान कर रहे हैं तो अपन बताऊंगा तुमको जल्दी से। मेरे एक आध वीडियो के तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपन को एक बार मिलना है, अपन लाइव मिलते हैं। और मेरे को तुम लोगों से कुछ हेल्प भी चाहिए, बातचीत करनी है। अपन बातचीत करके डिसाइड करेंगे कि अपन किस अकॉर्डिंग इस चीज़ को बढ़ाएं आगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ अपन देखेंगे। और आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का एंटिटी वाला पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस वाले वीडियो से बहुत हेल्प मिले, ताकि आपको समझ में आए कि एंटिटी वाले क्वेश्चन करते क्या। जनरली बच्चों की प्रॉब्लम रहती है एंटिटी वाले क्वेश्चंस में पता ही नहीं चलता करना क्या है। तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे बाकी और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जिससे आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया आएगा कि हाँ यार, इस क्वेश्चन में ये कर सकते थे, इस क्वेश्चन में ये कर सकते थे। तो एक काम करते हैं, आज अपना क्या है आज का अपना, चलो यहाँ शुरू कर देते हैं, 1 मिनट। तो अपने स्टार्ट किया तो पहला क्वेश्चन अपने सामने आया, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना। ये एनसीईआरटी का अपना है कौन सा पार्ट है भाई? ये अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 का है। कौन सा पार्ट मान सकते हैं इसको अपन? मानना तो क्या है ये 8th पार्ट है भाई, है ना। 8th पार्ट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। तो आपने इसमें कहा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा प्लस कॉट सेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्रूफ करना है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर मुझे tan और कॉट की फॉर्म दिख रही है, और मुझे यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि यार ये साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस पे होल स्क्वायर है तो मैं कोई बार थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, बिकॉज साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद भी होल स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं होल स्क्वायर बाद में खोलूं या अभी खोलूं तो मेरे को फायदा किस में ज्यादा है। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार अगर मैं होल स्क्वायर अभी खोलूंगा तो मेरे पास कॉसेक का स्क्वायर कितना हो जाएगा। आपने कहा सर आपके पास कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग जब चाहें तब कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा सर अगर यहां पे करेंगे तो सेक का स्क्वायर मिल जाएगा, और सेक को हम जब चाहें तब tan की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसको कन्वर्ट किए बिना अभी होल स्क्वायर खोलने से एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। तो मैंने फटाफट से इसको एक्सपेंड किया। क्या इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? आप सबने कहा सर एंटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया? एलएचएस पार्ट लिया आपने, कहा सर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। फिर आप इधर आ गए, आपने यहाँ पे लिखा सर ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करना ध्यान से, एक बार थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आपकी बार। तो आपने कहा सर इस बार आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख दो, बिकॉज एंटिटी बन रही है। मैंने आपको कहा था ऐसे एंटिटी बन जाए फटाफट सबसे पहले वही लगानी चाहिए। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा सबसे पहले। फिर आपने कहा सर ये कॉसेक स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, तो आपने कॉसेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया प्लस 2 साइन थीटा, और जो कॉसेक है उसको आपने लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस को तो जा चुका है, सेक स्क्वायर एज इट इज आ गया अपने पास, क्योंकि उसको कुछ निकलना नहीं है हमें, और वहां पे लिखेंगे 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे साइन से साइन कट गया, और अपने पास जो आंसर निकल के आया दैट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। ये 1 हो गया हमारे पास। कॉसेक स्क्वायर था, इसको मैंने फिलहाल अभी कॉसेक स्क्वायर ही छोड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में ऐसा क्यों छोड़ा हुआ है, रीजन बताऊंगा आपको। ये 2 हो गया यहाँ पे, ये अपना सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और वहां पे अपन ने 2 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना एक बार, मैंने इस वाले पार्ट के अंदर इसलिए कैंसिल किया बिकॉज मेरे को वहां 7 भी चाहिए। 7 इज एक इंडिपेंडेंट टर्म है, और इस टर्म को लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे भी करके मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज को इकट्ठा करना है। मुझे यहाँ पे 2 मिल रहा था, मैंने कहा 2 तो बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है 7 लाने में, वहां पे एक 2 और मिल गया। तो इसका मतलब अगर मैं आज इस 2 को और इस 1 को ऐड करूंगा तो निकल के आएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये वाला फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। इसकी जगह पर वो लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट की जगह वो लोग मेंशन कर देंगे 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और मुझे लगता है कि ये वाली फॉर्म ज्यादा इजी है इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इस वाली फॉर्म में डायरेक्ट हिंट मिल रही है कि मुझे कॉसेक और सेक का स्क्वायर चाहिए, जबकि tan और कॉट में हम लोगों को एक डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है कि tan और कॉट तब आएगा जब कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आएगा। तो कहीं ना कहीं नीचे वाली फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, और जो लोग बच्चे रट के जाते हैं ना वो लोग इस फॉर्म को देखकर कंफ्यूज जाते हैं कि यार 7 था क्वेश्चन में तो 5 कैसे आ गया। लेकिन आप लोग रट नहीं रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली 5 वाला फॉर्म भी मिला। आप जब चाहो तो इस फॉर्म को 7 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने फटाफट से 5 को एज इट इज रखा, कॉसेक को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
और आपने सेक को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इन सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिकलेक्ट करोगे तो आपको निकल के आएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका आंसर हो गया। खत्म। बताओ समझ में आया नहीं आया? इजी एकदम, हैंड्स प्रूफ्ड। आप कह सकते हो हैंड्स प्रूफ्ड। इस पूरे के पूरे पार्ट में अगर आप में से किसी को भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे सुनना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इस बार हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये भी अपना 7th पार्ट है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 का, 8.4 एक्सरसाइज का 7th पार्ट है भाई, ध्यान से सुनना। तो 7th पार्ट के अंदर आपको लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इतनी है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जनरली इस क्वेश्चन में एक स्टेप पर आकर कंफ्यूज जाते हैं। बताऊंगा कौन से स्टेप पर आकर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको एक बार समझने की जरूरत है कि अगर आपने एलएचएस पार्ट लिया तो जनरली जो मैंने आपको अप्रोचेस सिखाई थी, उन अप्रोचेस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट करने का सोचा, क्योंकि वो एंटिटी लग नहीं रही। साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है भाई, अब ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है साइन कॉस में, तो अब तुम क्या करोगे उसको कन्वर्ट? यार कर सकते हो कन्वर्ट साइन कॉस में, जो चीज ऑलरेडी कन्वर्टेड है उसको। तो आपने कहा सर, फिर आपने कहा था कि अगर साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्टेड हो तो आप उसको जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वैसे सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर अगर आप साइन थीटा कॉमन लेते हो तो यहां बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे अगर आपने कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहां बच जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने इसको सॉल्व किया, आपने कहा सर देखो साइन अपॉन कॉस tan तो आ गया, साइन अपॉन कॉस tan तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरे लिए ये ब्रैकेट है ना फ्री में आ गए। अब इन ब्रैकेट्स को हटाना है, अगर इन ब्रैकेट को हटाने में मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरा आंसर आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन का पता चल गया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिमाग में एक क्लिक कर रही है चीज कि यार tan थीटा आ तो रहा है, लेकिन साथ में जो 2 मेहमान साथ में आए ना, इन मेहमानों को हमें हटाना है, यहां से इनको कैंसिल करवाना है। ऊपर वाले ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ साइन है, नीचे वाले ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ कॉस है। क्या हम साइन को कॉस में या कॉस को साइन में किसी को भी किसी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप सबने कहा हाँ सर ये चीज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? या तो आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टर्म में लिख दो, इसको एज इट इज छोड़ दो, साइन स्क्वायर को चेंज कर दो, या फिर साइन स्क्वायर को एज इट इज रखो और कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो। तो आपने क्या किया, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को लिख दिया आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे लगता है कि आप में से किसी को इस बारे में पता नहीं था, सबको मालूम है कि इसका मतलब ये होता है। और यहां पर जाएगा कॉस थीटा और इधर कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये एक ऐसी स्टेप है जहां पर आकर बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है। आपको पता है कि दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को किसी एक टर्म की फॉर्म में चेंज करना है। अगर आप किसी दोनों ब्रैकेट्स को चेंज कर दोगे तो जो चीज ऊपर थी वो नीचे बन जाएगी, जो नीचे थी वो ऊपर बन जाएगी। तो कैंसिल हो पाएंगे क्या? कैंसिल करने के लिए दोनों को सेम बनाना है, तो किसी एक को तो एज इट इज रखो और दूसरे वाले को चेंज करो ताकि वो भी उसकी फॉर्म में आ जाए, फिर दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर आपने ऐसा ही किया, साइन स्क्वायर लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और आपके सामने जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन थीटा एज इट इज है ऊपर। आपने यहां चेक किया तो निकल के आएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, यहां पर माइनस था बाहर साइन, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज करना मत भूलना। ये एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है साइन चेंज करना। कितना आएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आपको हर क्वेश्चन में साथ के साथ गलतियां बताता हूं, इसका मतलब आपको उन गलतियों पे फोकस करना है भाई। उनको गलतियों को सीख मत जाना कि ये करनी है, उनको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, दोनों ब्रैकेट्स तो कट गए और निकल के आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब कितना होता है, tan थीटा। तो आपको समझ में आया किस अकॉर्डिंग मैंने प्रूफ किया, हैंस प्रूव्ड हम कह सकते हैं। LHS इक्वल्स टू कितना आ गया, RHS। तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया कि हमने इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को स्टार्ट किया, विद इन 5th स्टेप हम लोग आंसर ले आए। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझने की बहुत जरूरत है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक जगह हमें सोच हमें थोड़ी सी इस तरीके से रखनी थी कि यहां पर हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स को कैंसिल करने का एक ही तरीका नजर आ रहा है कि दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाया जाए। अब सेम बनाने के तरीके और भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर आप सोचोगे तो आपको अप्रोचेस दिखाई देगी। मेरे सामने एक तरीका और भी दिख रहा है मेरे को। अगर मैं दोनों जगह इस 1 को चेंज कर देता, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देता, सपोज मैंने इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 को लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो भी दोनों ब्रैकेट सेम बन जाते। बट मैंने जो हमने बेसिक सीखा हुआ था उस अकॉर्डिंग काम किया। साइन स्क्वायर थीटा है भाई, अब साइन स्क्वायर थीटा है,
या तो उसको कॉस स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लो, या फिर कॉस स्क्वायर है उसको साइन स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लो। तो आपने दोनों में से कोई एक काम करना पसंद किया, आपने कहा यार हम लोग है ना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इस मेथड को हमने फॉलो किया। अगर आप चाहो तो दूसरा मेथड ही फॉलो कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भैया ना, अपन तुम्हारे साथ है एनी टाइम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक टास्क भी दूंगा करने के लिए, अगर वो आप कर लेते हो तो भाई आपसे ऊपर कोई नहीं फिर, है ना, समझ लो ना। अगर वो कर लिया तो मजा आ जाएगा। अब यहां पर आपको लिखा हुआ है कॉसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस। आपने सोचा यार ये क्वेश्चन के अंदर ना तो कोई होल स्क्वायर है, ब्रैकेट वगैरह भी लगे हुए हैं, कॉसेक और साइन लिखा हुआ है, सेक और कॉस लिखा हुआ है, टैन कॉट की फॉर्म में चाहिए। अब अगर आज सेक और कॉसेक पे स्क्वायर होते तो मैं शायद थोड़ा सोच लेता टैन कॉट की फॉर्म में चेंज करने के, स्क्वायर भी नहीं है। मैं अंडर रूट वैल्यूज को लाने में बिल्कुल भी खुशी नहीं हूं भाई। मैं नहीं चाहता कि मैं कॉसेक को लिखूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अरे नहीं 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 भाई, इतनी मैथ्स भी नहीं करनी अपने को यार, समझ लो ना। तो आपने कहा सर अब तो एक ही रास्ता दिख रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने कहा था देखो वो रास्ता मुझे अजीब सा लगा, मैंने किया सोचा उसके बारे में, अजीब सा लगा, तो मेरे पास पीछे एक मेथड और था ना, तभी तो मैं कर पाया। आज अगर वो मेथड अवेलेबल होता ही नहीं तो क्या आप कर पाते क्या? तो इसलिए आपको मेथड्स का पता रहना चाहिए कि यार ये नहीं लगेगा तो अपन ये लगा लेंगे। आज मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे आ रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपने फटाफट से सॉल्व किया, कितना निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये निकल के आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना आ गया कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? आपने कहा सर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया नीचे साइन थीटा, मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना आएगा कॉस थीटा। इस कॉस से कॉस कट गया, इस साइन से साइन कट गया, निकल के आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि आपका ये आंसर निकल के आ गया। अब आपको एक चीज की हिंट मैं आपको समझाता हूं, यहां से ध्यान से सुनना। आपने जब साइन कॉस में कन्वर्ट किया, नॉर्मली सॉल्व किया, तो आपको ये सारी की सारी स्टेप्स ऑटोमेटिकली आ रही थी अंदर से। यहां अगर आप रुक गए, अब आपको यहां से उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और वैसे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस सिंपलेस्ट फॉर्म को आगे उसमें रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें एक्सटर्नल पार्टी मुझे लाना पड़ेगा, कुछ बाहर से कुछ चीजें मल्टीप्लाई ऐड माइनस करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब ऐसी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म के सामने आ जाए, कैसी सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, सिर्फ टैन थीटा आ गया, सिर्फ कॉट थीटा आ गया, सिर्फ साइन स्क्वायर आ गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर आ गया, सिर्फ टैन स्क्वायर आ गया, इस टाइप की बहुत सिंपलेस्ट वैल्यू अगर आपके सामने निकल के आए तो आप वहां रोक सकते हो क्वेश्चन को, और उसके बाद अगर आप चाहो तो आरएचएस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इस क्वेश्चन को इस वाले स्टेप पे छोड़ दिया, काटा भी नहीं और एज इट इज छोड़ दिया, फिर मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता था भाई, ये कैंसिल होकर और थोड़ा सिंपल आ सकता था। तो आपने वहां तक उसको बढ़ाया, फिर आपने आरएचएस पार्ट को सॉल्व किया। आपने कहा कि सर इसके आगे मेरे को कोई आइडिया लग गया तो मैं एक काम करूंगा, आरएचएस पार्ट को सॉल्व कर दूंगा। मैंने टैन को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपने कॉट को लिख दिया। आपने नीचे एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना निकल के आएगा? आपने कहा सर नीचे एलसीएम आएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, अपॉन में आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और निकल के आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। आप देख सकते हो कि हमारा LHS RHS दोनों पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्सेप्ट सोचने की जरूरत है आराम से। इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि हाँ यार आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट लगा, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये डाउट है, अगली वीडियो में लाएंगे ना उसको यार, सॉल्व करेंगे, चिंता भी करते हो। लेकिन ये आपको बहुत इजी लगा सॉल्व करना, आपको लग रहा है कि हाँ यार बहुत ही आसान था, इजीली हो गया। पर अगर मैं आपको यहाँ पर एक टास्क दूं करने के लिए कि क्या ऐसा नहीं है कि हम यहीं से उस स्टेप को ला सके, तो आप सबको मैंने टास्क दिया है। अब अगर आप लोग इन चीजों के आंसर दोगे, कुछ कनेक्टिविटी दिखाओगे, तो अपन अगली वीडियो में फिर आपके उन कुछ गलत किया होगा तो उसको सही करते हुए दिखाएंगे। लेकिन आप लोग मुझे यहां से डायरेक्ट वो चीज लाके दिखाओ, तब मानूंगा मैं आप लोगों को। इस वाले स्टेप से डायरेक्ट वो लाके दिखाओ, अपने आइडियाज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, अपन आइडियाज पे काम करेंगे, बताएंगे कि हाँ यार तुम्हारा आइडिया सही है या गलत है, लेकिन उसको लिखो। आप अपने आइडियाज को बताओ कि सर यहां से डायरेक्ट वो कैसे ला सकते हैं, मुझे आरएचएस पार्ट सॉल्व करना ही नहीं है, मुझे तो यहीं से वो लेके आना है, क्या मैं ला सकता हूँ?
ये टास्क मैंने आपको दिया, करके दिखाओ। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये अपना 9th क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, है ना, वही क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, तो अपना 10th पार्ट है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 1 + tan square theta upon 1 + cos square theta equal to 1 - tan theta upon 1 - cos theta का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है tan square theta, ये प्रूफ करना है आपको। अब देखो ऐसे 3 कंडीशन आती है, तो इसको बोलते हैं LHS1, ये होता है LHS2, और वो हो गया अपना RHS पार्ट। LHS1 की वैल्यू पे अगर मैं tan स्क्वायर ले आऊं, LHS2 की वैल्यू पे अगर मैं tan स्क्वायर ले आऊं, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि LHS1 और LHS2 बोथ आर ऑल्सो इक्वल। अरे बोल सकते हैं। तो आपने यही किया, आपने कहा ठीक है सर, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS1 को सॉल्व करेंगे। तो अपन LHS1 को सॉल्व किया, उसमें लिखा हुआ है 1 + tan square theta upon 1 + cot square theta। तो आपने फटाफट से 1 + tan square को लिखा sec square theta और 1 + cot को लिखा cosec square theta। आपने कहा सर आगे कुछ एक्सप्रेशन बन रहा, तो मैंने उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया अपने पास 1 cos square theta, ये हो गया 1 sin square theta। अगर अभी आप इसके अंदर रेसिप्रोकल करते हो, इसको ऊपर शिफ्ट करते हो, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अपने पास निकल के आएगा sin square theta upon cos square theta, और आप बोल सकते हो कि sin square theta upon cos square theta इक्वल टू कितना होता है, tan square theta होता है। तो हम समझ गए कि हमारे जो इस वाले पार्ट का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, tan square theta आ रहा है। तो हमारा LHS1 का आंसर आ गया tan square theta। अब मुझे एफर्ट्स लगा करके प्रूफ करना है कि जो अपना LHS2 था उसका आंसर भी tan square theta आना चाहिए। तो अपन ने लिखा LHS2, क्या लिखा हुआ उसमें, 1 - tan theta upon 1 - cot theta, और उसका हो गया होल स्क्वायर। तो आपने लिखा सर इस वाले पार्ट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 1 - को एंटिटी लगनी थी, तो मैंने उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एंटिटी अप्लाई हो नहीं रही है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है ना। होल स्क्वायर खोलना भी कोई इसमें अकलमंदी नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर दो चीजों पे जो कि डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई है उनके ऊपर लगा हुआ है। अब ऐसे केस में अगर मैं होल स्क्वायर एक्सपैंड करूँ तो मुझे कुछ खास एडवांटेज मिलेगा नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस ब्रैकेट को ही सिंप्लीफाई कर दूं। तो मैंने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, मेरे को एक पॉजिटिव वाइब थी इसके अंदर कि यार हाँ यार ये सॉल्व हो सकता है। जैसे हमने एलसीएम लिया, मुझे कुछ स्पेशल चीज दिखाई दी इसमें। क्या दिखाई दिया कि जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर नीचे ध्यान से देखो, जो वैल्यूज निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर आ रहा है cos - n और यहाँ पे आ रहा है sin - cos। क्या आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम बना सकते हो? तो आपने कहा हाँ सर हम दोनों ब्रैकेट्स को सेम बना सकते हैं। कैसे? अगर आप याद करो तो मेरे पिछली वीडियो के अंदर आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर मैंने इन्हीं ब्रैकेट्स को आपको सेम करना सिखाया था। कैसे किया था सेम हमने, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट में से किसी भी एक में माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो आपने ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो कितना निकल के आ गया, sin थीटा माइनस cos थीटा, और अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में आ रहा है अपने पास cos थीटा, होल अपॉन में निकल के आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और इसके अपॉन में कितना निकल के आ रहा है, sin थीटा, और क्या हो रखा है इसका, होल स्क्वायर हो रखा है। आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कैंसिल कर दिया, निकल के आ गया -1 cos थीटा अपॉन 1 sin थीटा, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अगर आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, सॉल्व करने पर निकल के आएगा -sin थीटा अपॉन cos थीटा, बिकॉज रेसिप्रोकल को आप चेंज करोगे तो कितना निकल के आएगा, -sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है अपने पास tan थीटा, तो -tan थीटा और उसका होल स्क्वायर हो गया, तो आंसर निकल के आ गया tan स्क्वायर थीटा। और आप कह सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा, हमारे LHS2 का आंसर भी tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, हमारे LHS1 का आंसर भी tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पार्ट भी इक्वल है और दोनों की वैल्यूज tan स्क्वायर की इक्वल है। तो एग्जैक्टली ये प्रूव हुआ है नहीं हुआ, तो आप कह सकते हो कि LHS1 इज इक्वल्स टू LHS2, है ना। LHS1 और LHS2 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर LHS1 और LHS2 दोनों के दोनों इक्वल आ गए तो आप कह सकते हो कि हैंस प्रूव्ड। लेकिन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया, tan स्क्वायर लिखा हुआ था ही नहीं, बोला था इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो भी आपने क्या किया, इसको अपन ने tan स्क्वायर लिख दिया और इसको भी अपन ने tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ किया, दोनों के आंसर इक्वल हो गए। अभी अगर मैं आपको ये बोलूं, ये टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, करके लाना, आपको ध्यान रखना, सुनना सब। आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ इस वाले पार्ट को डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते। आप लोगों का दम चेक करना है, ध्यान रखना सब, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इस वाले पार्ट को डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में टास्क दिया, वैसे इस क्वेश्चन में टास्क दिया। आज की वीडियो में आपको 2 टास्क दिए मैंने। आपको बस ये टास्क देने के पीछे एक ही रीजन है कि आपका दिमाग जो है ना वो उस लेवल पे काम करना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि आपका अंदर से निकल के आए कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे आपके आइडियाज आए। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा है यार, जब तक तुम 5 बार किसी क्वेश्चन में नहीं काटो ना, तब तक तुम्हें फील नहीं आया कि तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो।
अलग अलग मेथड्स, 5 बार काटने के लिए 5 मेथड तो पता होने चाहिए भाई। तो 5 मेथड सीखो पहले, समझ रहे हो बात? आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतने इतने अलग अलग मेथड्स है, मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ। तो भाई दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और सुनो यार, वो तुम कैसे लोग हो यार, यहाँ सब्सक्राइब बटन यही होता है, दबाया ना सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करवाओ यार अपने चैनल को। सही नहीं पढ़ा रहा क्या मैं? कैसी बातें कर रहे हो यार? सब्सक्राइब कराओ, शेयर कराओ इसको। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।